हम लोगों ने जो कल की क्लास में हम लोगों ने मनोविज्ञान का जो इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें कि हमने मनोविज्ञान के बारे में भी देखा था कि मनोविज्ञान किसको कहते हैं, यानी साइकोलॉजी किसको कहते हैं, है ना। और उसका मीनिंग क्या है साइकोलॉजी का, उसकी परिभाषा कौन कौन मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दी गई, जो मोस्टली इम्पोर्टेंट था परिभाषा में वो हमने देखा था। और उसके बाद हम लोगों ने आधुनिक मनोविज्ञान के जनक को भी देखा था, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है बताइए आप लोग, उसको भी हमने कवर कर लिया था। आवाज आ रही है ना, बताइए। यस सर, क्लियर आ रही है। कौन है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक? भूल गए क्या? हेलो, विलियम वुड। एडमंड विलियम विलियम वुड। हाँ। यस सर। फिर ये मनोवैज्ञानिक का विकास किस प्रकार से हुआ है ना, जैसे आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का अध्ययन किया जाता था, फिर व्यवहार का भी, जो आधुनिक में किसका अध्ययन करते हैं हम, व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है ना, जिसके की वाटसन जी है ना। अब उसी को हमको पढ़ना है व्यवहार का, ठीक है। तो आधुनिक में व्यवहार के बारे में बताया गया, और हमारे सिलेबस में व्यवहारवाद से ही हमारे सिलेबस में क्वेश्चन आता है ज्यादातर, और हमारे सिलेबस में ये नोट किया गया है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक किसको कहा जाता है, तो वाटसन जी को कहा जाता है। वाटसन जी ने थ्योरी दी है, अल्बर्ट अल्बर्ट पर थ्योरी दी गई है, बच्चे पर, अपने ही बच्चे पर। और फिर व्यवहारवाद में थार्नडाइक थ्योरी को भी पढ़ेंगे, बीएफ स्किनर को पढ़ेंगे, और पावलोव को पढ़ेंगे। ओके, यानी वाटसन, थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर और पावलोव। आज की क्लास में इन्हीं को देखना है व्यवहारवाद में, और इन्हीं से रिलेट हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। बात क्लियर हो गई आप सभी को? ये देखिए हमारे सिलेबस में हमने कल भी आप लोगों को बताया था, आज भी बता देते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिल नहीं आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को देखना है, व्यवहार की परिभाषा और व्यवहार का मनोवैज्ञानिक आधार। ओके, चलिए। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किन किन लोगों की थ्योरी पढ़ना है? वाटसन जी की, थॉर्नडाइक की, बीएफ स्किनर की और पावलोव की। ये चार लोगों को ध्यान रखना आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए व्यवहारवाद, ठीक है। वाटसन जी प्रवर्तक है, यानी जनक माने जाते हैं। इनके अनुसार कुछ इस प्रकार से परिभाषा दी गई है कि मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की शुद्ध और वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक शाखा है। बोला गया है कि प्राकृतिक विज्ञान की शुद्ध वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रयोगात्मक शाखा है, एक्सपेरिमेंट। इसके सैद्धांतिक उद्देश्य व्यवहार का अनुमान लगाना तथा उसका नियंत्रण करना, यानी हम व्यवहार का क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, एक प्रकार से कल्पना करते हैं, और उसका कंट्रोल भी हमारे हाथ में रहता है। इस प्रकार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान न होकर व्यवहार का विज्ञान बोला गया है। चेतना का विज्ञान हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो कि 18वीं शताब्दी में समथिंग आया था, 19वीं शताब्दी में, है ना। उसके बाद 20वीं शताब्दी में विवाद आया। चेतना का विज्ञान होकर बोला गया वाटसन जी द्वारा, व्यवहार का विज्ञान व्यवहार को कर सकते हैं, नियंत्रण भी कर सकते हैं, ये बताया गया। ध्यान रखना इनके अनुसार व्यवहार का हम अनुमान लगा सकते हैं और नियंत्रण कर सकते हैं, ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे सिलेबस में सीधी परिभाषा दी गई है, परिभाषा पूछी गई है, ठीक है। चलिए, व्यवहारवाद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिहेवियरिज्म बोलते हैं। इनके अनुसार मनोविज्ञान केवल तभी सच्ची वैज्ञानिकता का वाहक हो सकता है जब वह अपने अध्ययन का आधार व्यक्ति की मांसपेशी और ग्रंथिमूलक अनुक्रिया को बनाए। व्यवहार में जो हम जो फिजिकली यहाँ पर बोला गया है कि जो मांसपेशी है और जो हमारे ग्रंथि है, जो भी हमारे जो ग्रंथियां बोलते हैं ना, जिससे हार्मोन सिक्रेशन होता है ना, तो ग्रंथियों को डेवलप करना है अच्छे से, और मांसपेशी को भी डेवलप करना है।
ओके, चलिए। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म की शुरुआत 20वीं सदी कब हुई? 20वीं सदी के पहले शतक में हुई, जेबी वाटसन के द्वारा 1913 में। यही पर नोट करना था ना, 1913। चलिए, यहाँ पर 1912 ना, तो 1900 क्वेश्चन में बनाया था समथिंग, व्यवहारवाद, ठीक है। 1913 क्लियर है अभी? अब उनका कहना था जेबी वाटसन जी का, अब व्यवहार कैसे देखिए, अभी व्यवहार के बारे में वो कैसे बताते हैं, यानी चेतना की जगह पर उन्होंने व्यवहार को मनोवैज्ञानिक कहा गया है। अब क्यों कहा गया है ना? व्यवहार से ही बच्चों के अंडरस्टैंडिंग में चेंज ला सकते हैं, बच्चों का विकास कर सकते हैं, बच्चों को जो बनना है उसका जो एम है, उसका जो गोल है, वो निर्धारण हो सकता है किसके द्वारा? व्यवहार के द्वारा। यानी जो हम संस्कार देंगे उसको, जो इन्वायरमेंट देंगे, है ना, जो वातावरण दे रहे हैं उसके थ्रू, और उसमें जो व्यवहार में जो कुछ परिवर्तन ला रहे हैं उसके थ्रू उस बच्चे का हम विकास कर सकते हैं। यही बोला गया, व्यवहार के द्वारा ही सब कुछ निर्धारित किया जा सकता है, ये वाटसन जी का कहना है। ठीक है, चलिए देखिए। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दो, कहना है कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, ठीक है, और मैं उनकी निपुणता, प्रवृत्तियों और क्षमता और व्यवसाय और उनके पूर्वजों के वंश की ओर ध्यान दिए बिना, यानी देखिए इसमें एक तरीके से क्या बोला गया है, जो आनुवांशिकता को नहीं माना गया है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आनुवांशिकता का शब्द ही नहीं है, क्योंकि बोला गया है कि उनकी जो प्रवृत्तियां, जो क्षमता, उनकी जो पोटेंशियल जो होती है, क्षमता और व्यवसाय और उनके जो पूर्वजों की वंश की ओर ध्यान दिए ना, ठीक है, उसे किसी भी एक को लेकर किसी भी प्रकार का विशेषज्ञ, डॉक्टर, वकील या कलाकार, प्रमुख व्यवसाय और यहाँ तक कि चोर भिखारी बनाने का भी वादा कर सकता हूँ। यानी उसमें व्यवहार, उसके व्यवहार में परिवर्तन करके उसको एक तो डॉक्टर बना सकते हैं, वकील बना सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बना सकते हैं, यहाँ तक कि चोर भिखारी गुंडा भी बना सकते हैं। ये कहा गया, मुझे 1 दर्जन शिशु दो, वाटसन जी का कहना था, एक प्रमुख कथन था उनका। उन्होंने अब प्रयोग किस पर किया, प्रयोग देख लेते हैं। एकदम सिंपल है, बहुत ही इजी है, ठीक है। देखिए, वाटसन ने इस प्रयोग के समर्थक में अपनी पत्नी, किसको लिया? अपनी पत्नी रेनर, उनका नाम है रेनर, के साथ 1920 में मिलकर अपने पुत्र अल्बर्ट, 11 महीने का था उनका पुत्र अल्बर्ट, पुत्र का नाम क्या है? अल्बर्ट है, मिलकर प्रयोग किया, ठीक है। पुत्र को लेकर प्रयोग किया उसने, पत्नी को साथ लेकर, पुत्रों के ऊपर, इसके ऊपर, अपने पुत्र के ऊपर। अल्बर्ट के सम्मुख बालों वाला खिलौना तथा डरावनी ध्वनि का एक साथ प्रस्तुत किया गया था। तो जो अल्बर्ट थे उनके सम्मुख इसका यूज किया गया था। तो एक बालों वाला जो खिलौना होता है ना, जो कुछ खिलौना होता है जो बालों वाला, ठीक है, छोटे बच्चों के पास रखा जाता है, और उसके पास डरावनी ध्वनि भी रखी गई, जो आवाज करे जोर से, एकदम डर जाए बच्चा लोग, और परिणाम स्वरूप अल्बर्ट डर कर रोने लग जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? अल्बर्ट डर के क्या करता है? रोने लग जाता है। कुछ समय बाद यह देखा गया है कि अल्बर्ट के सम्मुख जब भी कोई बालों वाली वस्तु प्रस्तुत की जाती है तो अल्बर्ट डर कर रोने लगता है। यह सब अनुबंधन के कारण होता है। अब किसके कारण होता है? तो अनुबंधन के कारण होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा रोल अदा करता है। यानी दोनों के बीच के मध्यस्थ का जो बोला जाता है, मध्यस्थ अनुबंधन बोला जाता है। मतलब हम किसी चीज को रेगुलर कर रहे हैं, उसके साथ एकदम से अटैचमेंट हो रहा है। जैसे हम सुबह का 4 बजे का अलार्म लगा लिए, एक दिन उठ नहीं रहे हैं, है ना, ट्राई कर रहे हैं, दूसरे दिन भी लगा रहे हैं, दूसरे दिन उठ गए समझिए, तीसरे दिन उठ गए, चौथे दिन उठ गए। अब वो कंटिन्यू, अलार्म नहीं भी बजेगा ना तो भी आप लोग उठ जाओगे। यही थ्योरी इसमें इस्तेमाल होती है। ओके,
यानी अलार्म नहीं भी बजेगा उसके पहले जैसे 4 बजेगा आपका एकदम से खुल जाएगा। अलार्म बजेगा जैसे नहीं खुला वैसे अलार्म बजा तो क्या बोला जाता है? अनुबंधन बोला जाता है। चलिए, अब वाटसन ने लिटिल अल्बर्ट थ्योरी दी है, अल्बर्ट पर, छोटे बच्चे पर, अपने ही पुत्र पर। यहाँ पर आपको एकदम बढ़िया बढ़िया से पिक्चर दिया गया है, पिक्चर के माध्यम से आपको समझाऊंगा मैं। यहाँ पर एक जो पहला पिक्चर दिया गया है ना, यहाँ पर पहले पिक्चर में देखिए आप लोग, ये जो पहला पिक्चर दिया गया है, यहाँ पर एक चूहा है समथिंग, ठीक है। चूहा और बच्चा खेल रहे हैं, ये अल्बर्ट है, मान लीजिए ये अल्बर्ट है, मान लीजिए इसको वाटसन है, और मान लीजिए ये पत्नी है वाटसन की। ओके, ये क्या है? पत्नी है। चलिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, बच्चा और चूहा, और ये दोनों प्रयोग कर रहे हैं, वाटसन जी प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, दूसरी एक कंडीशन आती है, कंडीशन आती है, पहला स्टेज हुआ, ठीक है, खेल रहा है बच्चा। दूसरे कंडीशन में क्या है? दूसरे कंडीशन में भी खेल रहा है बच्चा और चूहा। तभी क्या किया जाता है? घंटी का आवाज दिया जाता है जोर से, कोई भी हो ध्वनि की आवाज किया जाता है एकदम जोर से। एकदम जोर से आवाज किया जाने के बाद क्या होगा? बच्चा रोने लग जाता है। क्या लग जाता है? रोने लग जाता है। और यहाँ पर चूहा भी भाग रहा है, उसको भी डर लगता है, लेकिन बच्चा रोने लग जाता है। ठीक है, बच्चा के ऊपर देखिए, ध्यान दीजिए, बच्चा रोने लग जाता है। तीसरे कंडीशन में क्या है कि बच्चा भाग रहा है। ठीक है, चूहा को देखकर वही चीज है कि बच्चा भाग रहा है, चूहे को देखता है और भाग जाता है, चूहे को देखता है और भाग जाता है। अब चौथे में क्या है? अब चूहे जैसा चूहा तो नहीं है, लेकिन चूहे जैसा कोई भी चीज रखी गई है। यहाँ पर कोई भी चीज क्या की गई है? रखी गई है। ये मुझे लगता है खरगोश है ना, खरगोश है। ठीक है, खरगोश पकड़ लीजिए, चूहे जैसा ही, चूहा टाइप। चलो, खरगोश है। ठीक है, अब खरगोश जैसे छोट बाउला रखा गया है, यहाँ पर खिलौना रखा गया है। अब ये क्या करेगा? क्योंकि इसको पता है, कंडीशन हो गई कि जब जैसे जैसे हम इस खरगोश के पास जाते हैं वो आवाज आती है, तो उसी के जैसे कोई चीज रखी गई है उसके पास छोटा बच्चा जाता है, अल्बर्ट जाता है, और उससे भी डर लग जाता है। उससे भी क्या होता है? डर लग जाता है। ठीक है, आप लोग घर में भी आप लोग बच्चे होंगे तो देखे होंगे, ऐसे आप ट्राई करिए। जो चीज अच्छी नहीं है, जो कि हानि कर रही है बच्चों को, और वो क्या कर रहा है? बार बार उस पर जा रहा है, और उसको टच करेगा और उसको लगेगा कि हाँ डर, बुरा लगेगा उसका, मतलब उसको हानि हो रही है बच्चे को, तो फिर उस चीज पर बार बार वो हाथ नहीं लगाएगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, या फिर उससे दूर करने के लिए ऐसे कुछ हमें देना है, अप्लाई करना है, कंडीशन अप्लाई करना है, जैसे घंटी की आवाज हो या फिर कोई भी डरावनी जो आवाज हो, वो करते जाएंगे तो वो बच्चा उस आदत से छूट जाएगा। ठीक है, यही बात। चलिए, समझ में आ गया आपको? स्टोरी पूरी पढ़ना है। बच्चा और चूहा दोनों साथ में घुल मिल रहते थे। जैसे ही बच्चा चूहे के पास जाता है, घंटे की आवाज की जाती है, और बच्चा आवाज सुनकर घबरा जाता है। जब जब बच्चा चूहे के पास जाता है, तब घंटे की आवाज की जाती है, और बच्चे को डर लगना चूहे से। चूहे जैसे सभी सभी चीजों से बच्चों को डर लगता है। अभी कोई चूहे से चीज रखी जाए उसके सामने तो उसको डर लगता है। ओके, क्लियर? किसी को डाउट तो बताइएगा। अब इसको शिक्षण बिंदु यानी शिक्षण में क्या महत्वता है ना, जो एजुकेशन देते हैं छोटे बच्चों के लिए, सीडीपी, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, सीडीपी के लिए जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए शिक्षण में क्या उपयोगिता हो सकती है, ये जो हम प्रयोग करेंगे तो उसके लिए क्या उपयोगिता है, तो ये बताया गया है कि व्यवहारवादी मुख्य रूप से इस बात पर विश्वास करते हैं कि मानव सीखने की क्रिया से बहुत से रूपों की व्याख्या सफलतापूर्वक कर सकता है। यानी मानव सीखने की क्रिया से, यानी क्रिया करके सीख रहे हैं। जब भी कोई भी चीज हमको सीखना है तो क्रिया करके सीखेंगे, तो बहुत से रूपों की व्याख्या करने में सफलतापूर्वक कर सकता है। यानी उसके बहुत से रूप भी उसकी भी व्याख्या कर सकता है, व्याख्या करने में भी सफलता मिलती है। तो क्रिया करके सीखते हैं ना हम, तो यानी करके सीखना है ना, तो ज्यादा चीजें समझ में आती है और ज्यादा चीजें याद रहती है, क्योंकि वो देख कर किए है, करके किए हैं हमने। जॉन ब्रोड्स वाटसन व्यवहारवाद का जनक कहलाता है। जॉन ब्रोड्स वाटसन व्यवहारवाद का क्या कहलाता है? जनक कहलाता है।
वास्तव में व्यवहारवाद का प्रतिपादक इवान पावलोव है। वास्तव में पूछा जाएगा तो इवान पावलोव है, लेकिन जांच के परिणाम पर आधारित है। ये व्यवहारवाद का प्रतिपादन इवान पावलोव की जांच के परिणाम पर आधारित है, यानी इसका जो परिणाम है इसके आधार पर बोला गया है। ठीक है, इसी प्रकार लेकिन आपको ध्यान रखना वाटसन जी को ही मेनली। ठीक है, इसी प्रकार बालकों में प्रेम व घृणा का विकास होता है, यानी देखिए प्रेम भी हो सकता है बच्चों को, आप उस तरीके से कंडीशन दोगे आप बच्चों को, है ना, उस प्रकार से आप उसको व्यवहार में चीजें दोगे, है ना, तो प्रेम भी बढ़ सकता है उस तरीके से व्यवहार में, और घृणा भी बढ़ सकती है, का विकास होता है। भय संबंधित मानसिक भ्रांतियों को दूर करने में भी सहायक होता है, जो भी भ्रांतियां है बच्चे में उसको दूर करने में सहायता होती है। चलिए, क्लियर है वाटसन जी का? कोई डाउट तो नहीं ना? नेक्स्ट, अब हम लोग वाटसन जी पढ़ लिए, थॉर्नडाइक पढ़ेंगे, उसके बाद बीएफ स्किनर पढ़ेंगे, आरएस थ्योरी कहा जाता है, और थॉर्नडाइक का यस और थ्योरी कहा जाता है, स्टिमुलेशन रिस्पॉन्डिंग, और पावलोव यस थ्योरी। ठीक है, स्टिमुलेशन थ्योरी। पहले थॉर्नडाइक का पढ़ेंगे सबसे पहले, क्वेश्चन में आता है थॉर्नडाइक यस आर थ्योरी कहा जाता है, यस और थ्योरी। ठीक है, थॉर्नडाइक का, हाँ मानसी जी बताइए। सर गलती से हो गया। अच्छा ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थॉर्नडाइक का देखिए यस और थ्योरी, इसको थॉर्नडाइक का संयोजनवाद अथवा सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि, यह हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी करवाया है। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक। कनेक्टिज्म, ठीक है, थॉर्नडाइक कनेक्टिज्म एंड ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, देखिए ध्यान रखना है आपको सिद्धांतों के थ्योरी। उद्दीपन प्रस्तुत, उद्दीपन यानी स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन होता है जो भी हम क्या बोलते हैं, जो भी हम जैसे कुछ सीख रहे हैं तो जो भी चीजें देते हैं ना, स्टिमुलेशन, उद्दीपक, प्रभावित होकर अनुक्रिया करता है, यानी जिसको देखकर प्रभावित हुआ जाए, किसी चीज को देखकर हम क्या करते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और यानी जो भी हम शिक्षण ले रहे हैं, कोई चीज ऐसी आती है, ऐसे कुछ दिखाया जाता है कि जिससे और हम प्रभावित होते हैं और क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। सिंपल सी बात, पुरस्कार समझिए, उद्दीपन, पुरस्कार बोल सकते हैं ना, पुरस्कार दिया जा रहा है, उद्दीपन दिया जा रहा है, बख्शिश मिल रहा है हमें, तो और अनुक्रिया करते हैं, और निरंतर हम अनुक्रिया करने पर क्या होगा, अधिगम क्या होता है, प्रभावित होता है। शिक्षण में, लर्निंग में जो भी हमें उद्दीपक मिलता है, स्टिमुलेशन मिलता है, जिसके थ्रू और हम क्रिया कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, अधिगम क्या होगा, प्रभावित होगा। सिंपल सी बात। ओके, अब ये थॉर्नडाइक के बारे में कुछ देख लेते हैं। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, ये पशु वैज्ञानिक भी कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो वो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। नोट कर लीजिए, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक है। इन्होंने एस्कोर थ्योरी यानी स्टिमुलेशन, अनुक्रिया, स्टिमुलेशन क्या है, अनुक्रिया को दिया है, क्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। इनके जो ग्रंथ है, शिक्षा मनोविज्ञान और एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल्स, एनिमल कर लेता हूं मैं। इन्होंने दो नियम बताए गए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। आप लोगों ने को दो नियम पता होगा, और जो मुख्य नियम होता है, गौण नियम होता है। तो मुख्य नियम में तीन चीजें पता होगी आप लोग, जो हमने करवाया था। लॉ ऑफ रेडिनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, है ना। चलिए, इनका जो सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग एंड एरर मेथड,
देखिए प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया है, प्रिंसिपल दिया है, और इसके जो अन्य नाम बताए ये भी आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लेकिन मेनली आपको प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बहुत सारे अन्य नाम है कि इतने सारे नाम है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर, प्रयत्न मूलक का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉसलिटी, फिर है संबंधवाद का सिद्धांत यानी रिलेशनल थ्योरी, फिर है संयोजनवाद सिद्धांत यानी कनेक्टिज्म थ्योरी, फिर है आवृत्ति का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है मम्मी शांत। ठीक है तो इतने सिद्धांत के अन्य अन्य नाम है। ठीक है यहाँ पर हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप लोग ध्यान रख सकते हो। मेनली आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एरर इसको ध्यान तो रखना ही है। ठीक और संबंधवाद रिलेशनल थ्योरी इसको भी आप लोग रट लीजिए, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का भी कनेक्टिज्म थ्योरी। ठीक है चलिए क्लियर है। मुख्य नियम में कितने 3 चीजें आती हैं जो कि अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। यानी लॉ ऑफ, ये देखिए हमें एग्जाम में भी आप जीआरएफ का एग्जांपल देख लेते हैं ना, नेट जीआरएफ का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए पहले किसी चीज के लिए तत्पर है हम, यानी जीआरएफ निकालना है या नेट निकालना है, इसके लिए हम क्या है तत्पर है, तत्पर है ना। जब हम किसी चीज के लिए तत्पर रहते हैं तो हम एक्सरसाइज करते हैं, यानी अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उस चीज की। प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा, परिणाम होगा, कोई ना कोई परिणाम आएगा, प्रभाव पड़ेगा। ओके चलिए यानी रिजल्ट अच्छा या बुरा आ सकता है। अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे तत्पर होकर तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा हमारा, कोई डाउट नहीं है। अब गौण नियम में 5 चीजें बताई गई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग बस ओवरव्यू ध्यान दे दीजिएगा। बहु प्रतिक्रिया, ज्यादा से ज्यादा क्रिया करते हैं, बहु प्रतिक्रिया, मनोवृत्ति हमारी जो मन की वृत्तियां तो भी ध्यान में देखा जाता है, आंशिक क्रिया, छोटे छोटे क्रिया भी होती है, आत्मीकरण, आत्मा से संबंधित, सहचर्य क्रिया, दूसरे को सहचर्य करते क्रिया जो करते हैं। ठीक है ये भी ध्यान करना है, लेकिन मेनली ये 3 चीजें हैं। ठीक है अब इन्होंने प्रयोग किस पर किया, तो बिल्ली पर किया है। किस पर किया है, बिल्ली पर किया है। महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है, तो भूखी बिल्ली है। आपको टेबल दिखा लेता है। दिख रहा है आप लोगों को। महत्वपूर्ण यहाँ पर भूखी बिल्ली है, और उद्दीपक क्या है, मृत मछली, यानी हमारा जो उद्देश्य है, कुछ हमें प्राप्त करना है ना, जो उद्दीपक है हमें जिसको ग्रहण करना है ना, ये उद्दीपक है, मृत मछली, मृत मछली। ठीक है और अनुक्रिया करता कौन है, बिल्ली है, ये जो पिंजरे में देख रहे होगे आप लोग। लेता है जब क्रिया सीख लेता है उसका हम अनुबंधन बोलते हैं। बास है, आवाज आ रही है ना? देखिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर बॉक्स में एक बिल्ली को रखा गया है एक बॉक्स में, और यहाँ पर एक चिमटा भी रखा गया है, ये चिमटा दिख रहा होगा आप लोगों को, चक्कनी। और यहाँ पर एक डोर दरवाजा लगाया गया है। बिल्ली क्या कर रही है, यहाँ पर क्रिया करती है। पहले देखिए, पहले यहाँ पर क्रिया नहीं कर रही है, यही आदमी फंस जाता है इसमें। पहले क्रिया नहीं कर रही है, पहले ये मूर्त मछली, यहाँ पर ऐसा फिर है कि आर्य स्थिर पहले देखने दो मुझे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस आर थ्योरी है, ठीक है सही बोला आपने। देखिए तो यहाँ पर पहले उसको भूख लगी है यहाँ पर क्या लगी है, पहले भूख लगी है, इसीलिए वो क्रिया कर रहा है। भूख लगने के बाद ही क्रिया कर रहा है वो बिल्ली। ठीक है भूख लगी, इसको मछली दिखी, यानी स्टिमुलेशन पहले दिख गया इसको, अरे यार बाहर तो भूख की मृत मछली है रखी हुई है, अभी हमको दरवाजे से पहले कैसे भी हो हमें बाहर निकलना है इस
बॉक्स से, कैसे भी हो, तो वो क्या करने लगता है, क्रिया करने लगता है। जब स्टिमुलेशन को देखकर क्रिया करने लग जाती है बिल्ली, जैसे ये चटकने पर उसका पैर पड़ता है, दरवाजा खुल जाता है, मूर्ख मछली अंदर चली जाती है और वो जो बिल्ली है वो खा लेती है। अब एक बार भूख लगी, खा लिया उसने, अब फिर से वही क्रिया करने लग जाती है। इसी को हम बोलते हैं अनुबंधन। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब इसमें कक्षा में क्या उपयोगिता है इस सिद्धांत की, तो ये भी देख लेते, जैसे वाटसन का हमने देखा था। बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए, है ना। अब वो चटकनी पर पैर पड़ रहा है बिल्ली का, है ना। कभी त्रुटि भी होती है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है ना, तो प्रयास कर रहे हैं, बार बार त्रुटि भी होगी, हमसे भी गलती होती है, आप लोगों से भी गलती होती है, बहुत लोगों से भी गलती होती है। गलती से ही आदमी को और मतलब सीखना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे बार बार क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास करना चाहिए। अब अभी हमसे होगा ही नहीं ऐसा नहीं कहना, ठीक है, होगा जरूर, प्रयास ही करते रहना। त्रुटियां तो होगी ही, 2-3 बार एग्जाम फेल हो सकते हैं, नेक्स्ट बार तो होंगे पास, है ना। उसको त्रुटियों को कैसे दूर करना है वो देखना है। तो बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए, बच्चों से तो त्रुटि संभव हो जाती है, ठीक है। शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांतों से सीखता है, यानी धीरे 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 प्रयास करके क्या करता है, शुद्ध उच्चारण सीखता है। यानी छोटे बच्चे के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। ये सभी जो हम पढ़ा रहे हैं जो थ्योरी, वो छोटे बच्चे के लिए है। बच्चा धीमी गति से सीखता है, बच्चा इसमें क्या होगा, धीमी गति से सीखेगा। चलिए ये कवर हो गया आपका थर्नोडाइक, जो कि एस और थ्योरी दिया है, जिसने स्टिमुलेशन और रिस्पॉन्स क्रिया कर रहा है, ठीक है, अनुक्रिया कर रहा है। अब हम बी एफ स्किनर का पढ़ेंगे, बी एफ स्किनर, आर एस थ्योरी दिया। अब यहाँ पर पहले क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा, अनुक्रिया करेगा, उसके बाद स्टिमुलेशन मिलेगा उसको, ओके। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहा गया जाता है इस सिद्धांतों को, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये आर एस थ्योरी। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन अनुबंध सिद्धांत। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। जो थॉर्नडाइक का हमने प्रभाव पढ़ा था ना, इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, उस नियम पर आधारित है, प्रभाव को देखकर, ठीक है। बीएफ स्किनर 1900 यानी 1948 अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, 1948। प्रोफेसर, अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं बीएफ स्किनर, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, नाम सुने हैं आप लोगों ने। अभिप्रेरणा सर्वोत्तम राजमार्ग कहा गया है, मोटिवेशन सर्वोत्तम क्या है, राजमार्ग है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत आर टाइप थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है इसको, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, यानी पहले क्रिया हो रही है इसलिए इसको आर टाइप भी बोला जाता है। रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। स्किनर ने पुनर्बलम पर बल दिया। अब स्किनर ने किस पर बल दिया, पुनर्बलम पर बल दिया, रेनफोर्समेंट पर बल दिया है इन्होंने। और स्किनर ने पुनर्बलम पर प्रयोग किया, और प्रयोग भी किस पर किया, पुनर्बलन पर क्रिया किया है। अब पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट भी जो होता है ना, वो पॉजिटिव और निगेटिव भी होता है, दो तरीके से होता है, नकारात्मक और सकारात्मक भी। पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब पुनर्बलन का सिद्धांत से पूछा जाएगा तो क्लार्क हल, यानी इसको CL हल भी कहा जाता है, ओके। चलिए, पुनर्बलन इंग्लिश में रेनफोर्समेंट, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। और ये पेपर 1 में क्वेश्चन आया था, दंड जो है वो पनिशमेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये जो पुनर्बलन में नहीं आता है, दंड जो है वो पुनर्बलन में नहीं आता है, ठीक है, ये अलग ही है दंड, इसको बोलते हैं हम पनिशमेंट। ये भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है। दंड दंड ऐसा नहीं कि निगेटिव ही होता है, ठीक है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्लियर है। प्रयोग, अब इन्होंने बीएफ स्किनर ने प्रयोग किस पर किया, तो चूहा और कबूतर पर किया। किस पर किया, चूहा और कबूतर,
मेनली दो देखिए, दो ये मेनली, ठीक है। अनुक्रियाकर्ता कौन है? चूहा है। यानी पहले रिस्पॉन्स बोला गया है तो अनुक्रियाकर्ता कौन है? चूहा है। और पुनर्बलन भोजन, रेनफोर्समेंट भोजन है। एक बटन दबना और खाना मिलना, और दूसरा बटन दबना करंट लगना। यानी ये पुनर्बलन किस प्रकार का है? दो टाइप का होता है रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव और निगेटिव। जब जब हरा बटन मारेंगे तो खाना मिलेगा, रेड बटन मारेंगे तो क्या मिलेगा? करंट मिलेगा, वो भी अच्छा वाला। अब करंट मिलेगा तो कोई करना चाहेगा? बताइए आप में से। खाने के बजाय करंट मिल रहा है तो उसको क्यों हाथ लगाए हैं? उस बटन को छोड़ ही दो, छोड़ देना बेहतर रहेगा। चलिए, यहाँ पर देखिएगा चूहा, यहाँ पर कबूतर को भी साथ ले लेते हैं ना। चलो पहले झूम कर देते हैं। यहाँ पर चूहा दिख रहा होगा आपको, वही चीज है। यहाँ पर जो हरा बटन दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया गया है? रेड बटन दिया गया है। चलिए, हरा और रेड। जैसे ही रेड बटन पर उसका पैर पड़ता है, यानी पहले क्या करता है? अनुक्रिया करता है, क्रिया कर रहा है। बच्चे पिंजरे से कैसे बाहर निकालो वो सोच रहा है। पहले पहले तो पिंजरे से बाहर निकालने का कोशिश कर रहा है। जैसे ही रेड पर उसका पैर पड़ता है तो उसको करंट लगता है, तो उस बटन पर हाथ ही नहीं लगाएगा वो। जैसे हरे पर बटन पड़ेगा, बटन पर उसका पैर पड़ता है, ठीक है, ये लीवर रखा गया है यहाँ पर, उस पर बटन पड़ता है हरे के साइड में। तो जैसे ही खाना आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है? फूड। यहाँ पर ये फूड, फूड है, फूड क्या, यहाँ से खाना आ जाता है यहाँ से, ठीक है। तो फिर वो प्रयास क्या करेगा? और क्रिया करेगा उसी बटन पर दबाने का, लीवर को, इस साइड के लीवर को। तो वैसे ही अनुक्रिया करता जाएगा, करता जाएगा। ओके, क्लियर है? कबूतर को भी इसी प्रकार से कुछ बताया गया है। कबूतर का भी जो चोंच मारता है कबूतर, तो जो दो छेद रखे गए हैं, तो छेद मारता है रेड, और यहाँ पर भी ग्रीन दिया गया है। तो चोंच मारता है तो क्या आता है? दाना आ जाता है, यानी भोजन आ जाता है कबूतर के लिए। हरे पर मारेगा तो दाना आ जाता है, ठीक है, यही बताया गया है। इसको भी बॉक्स में रखा गया है। बीएफ स्किनर का ये पिक्चर है, ध्यान रखना आप लोग। बीएफ स्किनर को भूलोगे मत, मतलब भूलना नहीं है पिक्चर देखने के बाद तो। यहाँ पर पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट, ये पॉजिटिव और निगेटिव होता है। दंड भी, पनिशमेंट क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव होता है। यही जो अभी जो करंट वाला है ना, ये दंड क्या है? ओके, चलिए। अब पुनर्बलन सकारात्मक पुरस्कार देना, बच्चे ने स्कूल में ज्यादा नंबर लिया तो बच्चा क्या किया? स्कूल में क्या किया? ज्यादा नंबर पाया, पुरस्कार देना। बच्चे ने स्कूल में ज्यादा नंबर लिया तो पुरस्कार दिया जाता है, यानी पुनर्बलन दिया जाता है। ये सकारात्मक। पुनर्बलन नकारात्मक क्या है? तो त्रुटियां को निकालना अधिगम की प्रक्रिया है, और अधिगम प्रक्रिया होती है जब जो जो हम पढ़ते हैं ना, जो जो त्रुटियां रहती है उसको हम निकाल रहे हैं, उस चीजों को बाहर निकाल रहे हैं, तो भी अधिगम की प्रक्रिया बढ़ रही है। तो ये क्या है? पुनर्बलन सकारात्मक और नकारात्मक, ये दोनों पॉजिटिव सेंस में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि निगेटिव सेंस में जा रहे हैं। बस बात ये है, जैसे कि आप लोगों ने, किसी ने पढ़ा है प्रमाण, केवल केवल व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी और केवल अन्वयी, पढ़ा है? पॉजिटिव निगेटिव, केवल व्यतिरेकी जो होता है पॉजिटिव होता है, और केवल अन्वयी जो होता है वो निगेटिव होता है, जो भाव होता है, ठीक है। यानी ये दोनों तो पॉजिटिव सेंस में ही है। जैसे कि जो हमने केवल व्यतिरेकी अन्वयी बोला ना, अन्वय में क्या होता है? जो आत्मा रहित पदार्थ है वो चेतना रहित होता है। अब इसी बात है, जो आत्मा रहित पदार्थ होता है वो चेतना रहित ही पदार्थ रहेगा ना। इसमें आत्मा है वो चेतना रहेगा उसमें। तो ये निगेटिव में बोल रहा है, लेकिन वो सेंस तो वही जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी बोला गया है कि पुनर्बलन ये है, जब कुछ पुरस्कार दे रहे हैं तो ये पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, और जो त्रुटियां हैं, जो गलत चीजें उसको बाहर निकाल रहे हैं तो वो निगेटिव, यानी बाहर निकाल रहे हैं तो उसको नकारात्मक बोला गया पुनर्बलन। और पनिशमेंट तो आपका करंट वाला है, ठीक है। अब इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है।
जो मैंने एग्जांपल दिया था, लातों की बातों से नहीं मानते, ठीक है, वही आएगा इसमें। चलिए, हाँ, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कक्ष विशेष बॉक्स का नाम कहा जाता है। विशेष बॉक्स का नाम है जो कि स्किनर ने दिया था। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कक्ष ये किसने दिया था? तो ये दिया था स्किनर महोदय ने। और स्किनर के जाने के बाद, यानी उसके मरने के बाद, डेड होने के बाद, उनके शिष्य ने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कक्ष की जगह पर स्किनर बॉक्स नाम दिया है। ध्यान रखना, स्किनर बॉक्स पूछा जाएगा तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कक्ष को ही बोला जाता है, स्किनर बॉक्स। ठीक है, स्किनर स्किनर के सिद्धांत के क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है, टुकड़ों में बांटा जाता है। अब शिक्षा में महत्व क्या है इसका? तो छोटे छोटे टुकड़े में बांटा जाता है ना। शब्द भंडार में वृद्धि होती है, बालक क्रिया कर रहा है, धीरे 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 क्रिया कर रहा है, सीख रहा है चीजों को, कुछ चीजें मिल रही है, पुरस्कार दे रहा है, चॉकलेट दी जा रही है। बच्चा 1 2 3 10 तक गिनो, याद हो जाएगा तो आपको चॉकलेट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? चॉकलेट मिल जाएगी। सीख रहा है बच्चा, धीरे 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 बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि हो जाएगी। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। जो भी हम सीखते हैं उसे स्वरूप को क्या करता है? प्रदान करता है। इतना सीखा है, इतना आपको क्रेडिट मिलेगा। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकता है। उद्दीपन पर क्या करके कंट्रोल करके भी वांछित व्यवहार का क्या कर सकता है? सृजन कर सकता है। सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जा सकता है। जो भी सीखते हैं उसको टुकड़ों में बांटा जा सकता है। कार्य में सफलता, संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, जो भी हमें प्राप्त हुआ उसमें हम संतोष प्राप्त हुआ हमें, ठीक है। अब संतोष प्राप्त हुआ तो वो क्या होगा? हमें क्रिया को बल प्रदान करेगा। यानी जो मिला है उसमें हम संतोष मानेंगे ना, तो और हम क्रिया कर पाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब छोटे छोटे ना, थोड़ा बहुत, मतलब इतना सीखा, हमें तो एम तक जाना है, यानी जीआरएफ निकालना है, लेकिन पहले क्या हुआ? फेल हुए। चलो फिर से प्रयास करते हैं, नेट निकला, फिर उसके बाद चलो संतोष मान लेते, नेट भी निकला, चलो ठीक है, संतोषी है। उसके बाद ट्राई करते, जीआरएफ निकला, ये ठीक है। संतोष का मतलब नहीं, इतना मिल गया, अब चलो छोड़ दो इसको, अब क्या करना है? अकर्म करो, कर्म ही मत करो, ठीक है। कर्म ही ना करो, क्या बोला गया है भगवत गीता में? इसके अंडर में आता है अकर्म विकर्म कर्म। विकर्म में ना, फिर अकर्म में। अकर्म तो निष्काम कर्म है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कर्म ही न करो, ये तो नहीं हो पाएगा। चलिए, पुनर्बलन का बल मिलता है और अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। जब पुनर्बलन का पुरस्कार मिलता जाएगा तो और क्रिया करेगा, पुरस्कार मिलता जाएगा तो और क्रिया करेगा, ऐसा भी है। लेकिन यहाँ पर पहले क्रिया करना है, ठीक है। क्रिया करता है, उसके बाद उसको पुनर्बलन मिलता है। चलिए, ये ध्यान रखना। क्लियर है सबको? पावलो और थ्योरी, चलिए थ्योरी पढ़ लेते हैं पावलोजी का। हाँ, क्वेश्चन तो चलिए इसको कंप्लीट करेंगे। पेवलो का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत ये क्वेश्चन में आता है। इसको पेवलो थ्योरी ऑफ क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है, क्लासिकल के नाम से भी। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोला जाता है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, एस थ्योरी, ठीक है, स्टिमुलेशन थ्योरी। इनके बारे में देख लेते हैं, इनका पिक्चर है पावलोजी का। रशियन वैज्ञानिक है ये, प्रयोग किया है कुत्ते के ऊपर। और अनुक्रिया उद्दीपक, पहले अनुक्रिया, ठीक है, अनुक्रिया में क्या है? उद्दीपक, उसके बाद उद्दीपक स्टिमुलेशन, फिर है अनुबंधन। यानी बोला गया कि अनुक्रिया और उद्दीपक ये मिलकर अनुबंधन कहलाता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने यस थ्योरी दी गई, ये ध्यान रखना, स्टिमुलेशन वाली थ्योरी दी गई। अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पावलोजी को, अनुबंधन का जनक। 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला है उनको। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
पाचन पर, क्योंकि डाइजेशन पर इन्होंने प्रयोग किया, यानी कुत्ते के लार पर प्रयोग किया गया है। लार तो हमारे डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होती है ना। तो उन्होंने पाचन पर इनको पुरस्कार मिला 1904 में, नोबेल पुरस्कार, पाचन क्रिया पर शोध किया था। ठीक है। क्रिया करके प्राणी किसी भी उद्दीपक यानी लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसे अनुबंधन कहा जाता है। अनुबंधन किसे कहा जाता है पता है ना? क्रिया करके प्राणी उद्दीपक यानी लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसे अनुबंधन कहा जाता है। उद्दीपक यानी स्टिमुलेशन यानी लक्ष्य। प्राणी के लिए सबसे इंपॉर्टेंस क्या है? उद्दीपक है, लक्ष्य है, ये बोला गया है। यानी पावलोव जो स्किनर का बताया था ना हम लोगों ने, स्किनर का क्या था अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एसआर थ्योरी था ना, तो वही चीज है, पावलोव जी का ही स्किनर ने दिया है प्रभाव के नियम पर। ठीक है। और थॉर्नडाइक ने क्या दिया गया? उसका उल्टा दिया गया है, आरएस थ्योरी दी गई है। सॉरी इसका आरएस थ्योरी है ना, उसका थॉर्नडाइक का एसआर थ्योरी है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। थॉर्नडाइक का एसआर है और बीएफ स्किनर ने आरएस थ्योरी दी गई, यानी इन्होंने जो पावलोव जी है उनके प्रभाव के ऊपर दिया है, और पावलोव जी ने सबसे दी गई है। पानी के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, उन्होंने कहा गया है उद्दीपक है, उद्दीपक को बड़ा इंपॉर्टेंट बताया गया है। पावलोव सिद्धांत के नाम देखिए, यहाँ पर इनके भी अन्य नाम बनाए गए हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये अन्य नाम है। अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। ओलॉजी की थ्योरी को अनुकूलित का सिद्धांत कहा जाता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेशन भी कहा जाता है। क्लासिकल थ्योरी यानी क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, यही है। अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत। प्राचीन सिद्धांत तो क्या है? अधिगम का या परंपरागत सिद्धांत, किसके सिद्धांत को कहा जाता है? तो वो है पावलोव जी के, यानी एंशिएंट थ्योरी और ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग, और एस टाइप थ्योरी भी कहा जाता है पावलोव जी। आज क्वेश्चन तो होंगे या नहीं पता नहीं। पावलोव ने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन को कहा है। उनका जो सिद्धांत है उसका आधार क्या है? अनुबंधन है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित होता है। यही चीज हमने बार बार बताया। उद्दीपक यानी लक्ष्य और जो हम क्रिया करते हैं उसके बीच का साहचर्य स्थापित करते। पहले हमने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि 4 बजे हम उठ रहे हैं, अलार्म बज रहा है, उठ रहे हैं, फिर अलार्म बज रहा है, दूसरे दिन तीसरे दिन वही कंडीशन हो रही है। उसके बाद हम अलार्म बजने के पहले उठ जा रहे हैं, यानी जो हमारा लक्ष्य है, यानी 4 बजे उठना है, हमें पढ़ने के लिए उठना है, उसके बीच और हमारी जो क्रिया है यानी उठ रहे हैं, उसी को उठ रहे हैं हम, ठीक है, जागरूक हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? अनुबंधन बोलेंगे, जो हमने क्रिया किया। ठीक है। पावलोव के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। अब इन्होंने प्रयोग किस पर किया? तो कुत्ते पर किया है। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, दिख रहा है आपको? पहली सी बार आपको, ओके, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से पहले समझा देता हूँ ना, पिक्चर के माध्यम से समझ जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। मुझे लगता है दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है आप लोग सब अच्छे? ओके, चलिए पहले कि यहाँ पर भोजन और यहाँ पर कुत्ता है। अब भोजन को देखकर मन लड्डू फूटेगा, है ना, यानी लाड पकने लगेगी। कभी हम लोग भी कुछ चीजें खाने वाली देखे तो मुंह में पानी आ जाता है ना। तो ये क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलेशन, अनकंडीशनल। और ये भी अनकंडीशनल, यानी यहाँ कोई कंडीशनिंग नहीं हो रही है,
ठीक है, यहाँ पर मतलब कृत्रिम कुछ क्रिया, कृत्रिम कोई चीज दी गई नहीं है, कृत्रिम, ठीक है, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं दिया गया है। सिंपल वे में खाना रखा गया है, मुंह में लड्डू फूटेगा, पानी आएगा, ठीक है। दूसरे पिक्चर में देखिए, ये बिफोर कंडीशनिंग है, ठीक है, ये दोनों पिक्चर बिफोर है, यानी पहले की, पहली वाली स्टेज कहाँ हुआ, बिफोर, ठीक है। फिर आफ्टर भी पढ़ेंगे, बिफोर का देखिए। फिर दूसरे में क्या दिया गया है, सिर्फ घंटी रखी गई है और कुत्ता रखा गया है। घंटी को देखकर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा ना, वो करेगा, क्या कर सकता है, पानी तो नहीं करेगा, नहीं आएगा, है ना। चलिए, अब ड्यूरिंग कंडीशन देखिएगा, यहाँ पर क्या है, फूड और बेल दोनों एक साथ दी गई है। बेल बेल बजाई गई है, और बेल के साथ बस 1-2 सेकंड का फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा भी नहीं फर्क रखना है। जैसे ही बेल बजा गई है, खाना आ गया सामने, है ना, मन में लड्डू फूटा, मुंह में पानी आ गया। चलिए, तो यहाँ पर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ये भी अनकंडीशन, यहाँ पर भी कोई कंडीशन नहीं हो रही है, ठीक है। बेल बजा, भोजन आया, बेल बजने के तुरंत बाद जीवा में पानी आया, ठीक है, मुंह में पानी आ गया, यानी लार आ गई, जीवा से लार टपकने लगी। ओके, यहाँ पर दिख रही होगी आप। अब नेक्स्ट आफ्टर कंडीशनिंग देखिए। अब ये जो तीसरे नंबर का जो पिक्चर है ना, इसको बार बार किया जा रहा है। जब इसको बार बार करते हैं, यानी घंटी दिए, बजाने के बाद खाना आया, दूसरे दिन भी घंटी बजाने के बाद खाना आया, तीसरे दिन भी घंटी बजाने के बाद खाना आया, चौथे दिन भी घंटी बजाने के बाद खाना आया, और पांचवें दिन क्या किया गया, बस घंटी बजाया गया, खाना तो लेकर ही नहीं आए। लेकिन घंटी बजाने के बाद भी मुंह में क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। पॉसिबल है क्या, बताइए आप लोग। यहाँ पर तो हम लोगों ने घंटी बजाने के बाद तो मुंह में पानी ही नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर कैसे पानी आया, बताइए आप ही लोग, बताइए, कोई बता सकता है इसका आंसर क्या है। बस एक वाक्य में आंसर देना है, कौन बता सकता है, बताइए। मीना जी, कंडीशनिंग हो सर गई। साउंड का हैबिटेटेड हो गया। हाँ, सर उसकी साउंड ब्रेन में उनके कंडीशनिंग लिए हो सर गई है कि घंटी हैबिटेटेड हो बजते ही गया। हमें खाना मिलेगा। कंडीशन, चलो, ब्रेन में क्या हुआ है, बार घंटी बार बज गई, कंडीशनिंग हो गई कि बेल बजते ही हमें खाना मिलेगा। कंडीशनिंग हो गई है, ठीक है, घंटी बज गई एकदम से ब्रेन में। चलिए, ओके, और एकदम ऐसा बताइए जिसके कि मैं करेक्ट मानू, कौन बता सकता है आप में से। अभी तक मैंने तीनों थ्योरी पढ़ी, चौथी थ्योरी लास्ट वाली, एक ही शब्द में बताना है आपको इसको, एक ही शब्द में, क्यों ऐसा क्यों हुआ, घंटी बजने पर पानी आ गया। सर और हैबिट ठीक है, चलिए, ये डेवलप नहीं हुआ बता, सर। हाँ, और हैबिट डेवलप हुआ। चलो, हैबिट डेवलप हो गया, वही वही बात है। हैबिचुअल हो गया सर, वो हैबिचुअल हो गया कि घंटी बजेगी तो खाना वो आएगा। वो तो एक ही इसलिए बात है, चलिए, एक ही बात है, बाकी बताइए, अलग अलग बताइए, कुछ अलग। श्वेता जी, पल्लवी जी, पूजा जी, हमने बार बार, कितनी बार तो उस शब्द का यूज किया है, बहुत बार यूज किया है, अनुबंधन। वाह पल्लवी जी, गुड, वेरी गुड, इसके वजह से अनुबंधन, ठीक है। वो तो बात आपकी सही है, ठीक है, हैबिचुअल हो गया, वो बात ठीक है, लेकिन ये अनुबंधन के वजह से हुआ है, क्या ध्यान रखना है आपको, अनुबंधन। गुड, वेरी गुड। स्टिमुलेटेड भी ना सर वो तो। हाँ ठीक है सर। हाँ, चलिए, एक मिनट। देखिए, यहाँ पर भी ये समझ में आ गया ना, अब इसको बताने की जरूरत नहीं लग रही है मुझे। चलो, ये पिक्चर के माध्यम से बता दिया मैंने, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, खत्म खत्म खत्म। बस यहाँ पर एक देखिए, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने में मजा आएगा, ठीक है। देखिए, शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए, विषय वस्तु के प्रति, यानी जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी बच्चा सामने है ना, उसके बीच में अनुबंधन कराया जाना चाहिए, यानी ऐसे चीज, ऐसा उनको करवाया जाना चाहिए कि उनके दोनों में सामंजस्य पैदा हो, है ना, कंडीशनिंग पैदा हो, अनुबंधन पैदा हो, जिससे वो रेगुलर करता जाए, वही चीजें 1 2 3 4 5 6 क्रम में अनुबंधन का निर्माण किया जा सकता है, यानी स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक के बाद एक के बाद अनुबंधन का निर्माण किया जा सकता है।
पहले सिंपल वे में समझाना, सिंपल बातें 1 2 3 4, है ना। फिर उसके बाद टेबल को याद रखवाना, मतलब 2 का टेबल, 3 का टेबल, उसके बाद 11 का टेबल, है ना। फिर कैलकुलेशन, प्लस माइनस, फिर इंटू, इस प्रकार से धीरे धीरे अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। अच्छी आदतों का यानी धीरे धीरे। बहुत ही गंदे तरीके से कुछ बच्चे होते हैं जो वातावरण में, जो गांव के दराज के भी वातावरण में जो होता है ना, बहुत कुछ बच्चे जो होते हैं वो गंदे गंदे वर्ड यूज करते हैं। तो धीरे धीरे अच्छी आदतों को ला सकते हैं, कंडीशन अनुबंध करवा सकते हैं। अनुशासन बच्चों में लाया जा सकता है। यहाँ से बुरी आदतों, भय इत्यादि से छुटकारा मिल जा सकता है ना। समझ में आया आपको? क्लियर? अभी आप ये क्वेश्चन करवाएंगे। सर तो आ गए, लेकिन सर तो नहीं आए ना। हाँ कोई नहीं, आप कर लीजिए कर। सर आपका 5-10 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि अभी जितना पढ़ा है उसका क्वेश्चन करवा देंगे तो हाँ, क्लियर हो ठीक जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक कर लीजिए। ठीक, धन्यवाद सर। एक मिनट, यहाँ से मेरे यहाँ पर हम लोग कहाँ गया, यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? 10 तक हमने कल क्वेश्चन किए थे ना। यहाँ से देखिए व्यवहार के क्वेश्चन है, पूरे व्यवहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जो मैंने पढ़ा करवाया वही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बिहेवियरिज्म की शुरुआत किसने की है? वाटसन। वाटसन ने। किसने किया है? वाटसन ने की। बिहेवियरिज्म, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहेवियरिज्म की शुरुआत 20वीं सदी के पहले दशक में जेबी वाटसन द्वारा 1913 में किस विश्वविद्यालय में किया था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हार्वर्ड विश्वविद्यालय आज पढ़ लिए तो गलत कर दिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय तो बीएफ स्किनर है ना, जो कि प्रोफेसर रहे हैं। जॉन हॉपकिंस। जॉन हॉपकिंस। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय, ये कल हमने पढ़ा था ना। हॉपकिंस विश्वविद्यालय। हाँ, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय, जॉन हॉपकिंस। बिहेवियरिज्म की शुरुआत, या फिर आज ही पढ़ा है ना, इसको भी आज ही तो पढ़ा हम लोगों ने। 1913 में विश्वविद्यालय में की थी इन्होंने शुरुआत बिहेवियरिज्म की। ये इंपॉर्टेंट है, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय। अब शिकागो विश्वविद्यालय इसमें क्या है, तो उनका जो जन्म है 8 अप्रैल 1928 में। जेम्स डेवी वाटसन, ये रहने दीजिए, यहाँ पर जन्म ही गलत दिया गया। चलो इसको रहने। वाटसन ने कितने शिशु मांगने की बात की थी? कितने शिशु बोला? उनका कथन था, मुझे इतने शिशु दे दीजिए। 12। 1 दर्जन। हाँ 12। संख्या में 12। 12। तो 12 बच्चे मांगे थे। 1 दर्जन बोला गया था। 1 दर्जन। हम उसको वकील बना सकते हैं, आईएएस बना सकते हैं, है ना, या फिर और भी डॉक्टर बना सकते हैं। वाटसन ने कौन सी थ्योरी दी है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, लिटर अल्बर्ट थ्योरी। बताइए कौन सी थ्योरी दी? सर क्रिया लिटिल एल्बर्ट थ्योरी। लिटिल अल्बर्ट। हाँ, लिटर अल्बर्ट थ्योरी दिया वाटसन जी ने दिया। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि थार्नाडाइक ने दिया है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत ये बीएफ स्किनर ने दिया है, और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव जी ने दिया है। ओके, आधुनिक काल में किसी का माइक ऑन है, प्लीज कृपया माइक ऑफ करिए। आधुनिक काल में व्यवहारवाद के जनक कौन है? आधुनिक विलियम काल। वुड। हाँ, विलियम वुड, वेरी गुड। विलियम वुड आधुनिक काल के व्यवहारवाद के जनक है। अरस्तु यानी जो पहले के जो जनक कहे जाते हैं, मनोवैज्ञानिक के जनक है। वाटसन जी व्यवहारवाद के जनक है। एक मिनट। आधुनिक काल में व्यवहारवाद के जनक, नहीं वाटसन जी आएगा ना। एक मिनट, ये तो विलियम वुड आएगा। विलियम वुड ये आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक कहा जाते हैं विलियम वुड को। कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो विलियम वुड तो चेतना से रिलेट करता है ना,
क्या मन से रिलेट करता है? चेतना से, चेतना से, चेतना, चेतना का दिया है ना इन्होंने, और मन का तो इटली के दिया था ना पंपोलॉजी ने, और आत्मा का अरसू ने दिया है। हेलो, कुछ पहले पढ़ रहा है ना? ठीक है। इन्होंने प्रायोगिक जो एक्सपेरिमेंट, जो प्रायोगिक जो है ना इंस्टीट्यूट भी पहला जो खोला था इन्होंने मनोवैज्ञानिक की, ठीक है। तो संरचनावाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था ना, विलियम वुंट ने। हाँ, स्ट्रक्चरलिज्म। गुड, चलिए। थार्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी है? SR थ्योरी। SR थ्योरी, स्टिमुलेशन SR रिस्पॉन्स थ्योरी। और RS थ्योरी किसने दिया है? BF स्किनर ने। और यस थ्योरी किसने दिया है? पावलोव। पावलोव जी ने। गुड। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान किसे कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक। थॉर्नडाइक। जी, थार्नडाइक। थार्नडाइक को प्रथम शैक्षणिक मनोविज्ञानी किसे कहा जाता है? तो थार्नडाइक कहा जाता है। ट्रायल एंड एरर में एरर लर्निंग किसने दिया? अविनाश जी बताइए। ट्रायल एंड एरर लर्निंग, अविनाश जी। थार्नडाइक। थार्नडाइक ने। गुड। बाकी लोग थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सर। मैसेज करते जाइएगा सभी लोग। फिर ये मुख्य और गौण नियम किसके द्वारा दिया गया है? थार्नडाइक। थॉर्नडाइक के द्वारा। थार्नडाइक। इतना जल्दी याद हो गया सभी लोग तो, वेरी गुड। थार्नडाइक के द्वारा मुख्य कितने नियम दिए गए हैं? दो नियम। दो। दो। तीन। नहीं सर, 3 दिया गया, 3 अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। हाँ, ठीक है। मुख्य पूछ प्रभाव का और नियम। प्रभाव। अभ्यास का, तत्परता का और प्रभाव का नियम। गुड। तो मुख्य 3 नियम है। और गौण कितने नियम बताए गए हैं? 5। 5। वेरी गुड। 5 बताए गए। 5। 5 बताए गए। चलो। मुख्य नियम में शामिल नहीं है। DEF। DEF शामिल नहीं है, ऊपर वाला तीनों शामिल है। बाकी लोग, पूजा जी, पल्लवी जी, प्रिया जी, ABC है। शामिल नहीं है तो शामिल DEF नहीं है। यानी बहु प्रतिक्रिया, मनोवृत्ति और आंशिक क्रिया, ये गौण नियम बताए गए। और मुख्य नियम क्या है? द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, द लॉ ऑफ रेडीनेस, द लॉ ऑफ इफेक्ट। चलिए, DEF। नेक्स्ट क्वेश्चन। थार्नडाइक के अनुसार मिलान करना है। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है ना, थार्नडाइक ने, मिलान करना है। इसमें महत्वपूर्ण क्या हो सकती है? भूखी बिल्ली। और ऑप्शन डी। बिल्ली। ऑप्शन डी। उद्दीपक क्या है? मृत मछली। इन्होंने SOR थ्योरी दी है, तो पहले उद्दीपक है ना, स्टिमुलेशन, SOR थ्योरी। तो उद्दीपक क्या है? मृत मछली, यानी लक्ष्य है, लक्ष्य। ये क्या है? लक्ष्य है। अनुक्रियाकर्ता कौन है? बिल्ली बिल्ली। है। वेरी गुड। अनुबंधन? क्रिया सीख लेता है। क्रिया सीख लेता है। क्रिया सीख लेता है। क्रिया सीख लेता है। वेरी गुड। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है, नीचे शिक्षा के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए, बच्चों से त्रुटि संभव हो जाती है, शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से सीखता है, बच्चा धीमी गति से सीखता है। किस मनोवैज्ञानिक से मेल खाते हैं? थार्नडाइक। थार्नडाइक। थॉर्नडाइक। मानसी जी बताइए। थार्नडाइक। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है, BF स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी है? SR थ्योरी, RS थ्योरी, यस थ्योरी, RS थ्योरी। RS थ्योरी। स्किनर, उल्टा एकदम। RS थ्योरी, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्किनर है ना, स्किनर का क्या आता है? यस आता है ना, लेकिन यहाँ पर पहले यस नहीं आएगा, पहले आर आएगा, ठीक है।
लास्ट आर है ना, लास्ट में आर है ना, लास्ट में स्किनर का आर है, तो पहले आर आएगा और पहले यस है ना, तो यस चेंज हो जाएगा। ये आपका पूरा ट्रिक है, ठीक है, आप भूलोगे नहीं। चलिए, पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी है? एस थ्योरी दी। एस थ्योरी, ठीक है, पावलोव एस थ्योरी। स्टिमुलेशन। सीधा मुंह में पानी आ रहा है, कुत्ता एकदम से कुत्ता याद रह जाएगा ना, तो मुंह में पानी आ जा रहा है फल को देखकर, यानी स्टिमुलेशन को देखकर मिलान करना है। एसआर थ्योरी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। आरएस थ्योरी, स्किनर। एस थ्योरी, पावलोव। पावलोव, ओके। सीबीए जज, ओके। चलिए, सीबीए जज। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ क्लासिकल किसके द्वारा दी गई है? क्लासिकल कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ क्लासिकल। बी ऑफ स्किनर। ये बीएस स्किनर। बीएफ स्किनर। मनीष जी बताइए आप। नहीं, पावलोव का जी, होगा सर। सर, पावलोव का। क्लासिकल पावलोव का। क्लासिकल कंडीशनिंग हमने अपने अनुबंधन में देखा था ना, पावलोव जी का। पावलोव जी, हाँ, पावलोव का, उनका ऑपरेंट है स्किनर ये का। बड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में हमारे, क्लासिकल, ठीक है। चलिए, पावलोव जी का है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? सर ये स्किनर का है। हाँ, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट, तो ये स्किनर का है। किसके द्वारा इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर, हाँ। चलिए, कबूतर पर। और कबूतर पे। नीचे दिए गए सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, अनुबंधन सिद्धांत यानी कंडीशनिंग थ्योरी, अनुकूलित का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेशन, ये किसके द्वारा दिया गया है सिद्धांत? पावलोव के द्वारा दिया गया है। पावलोव पावलोव। और यह थ्योरी भी आ जाएगी इसमें, ठीक है। पावलोव। सर पावलोव। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? प्रयत्न मूलक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉजलिटी, संबंधवाद सिद्धांत यानी रिलेशनल थ्योरी, संयोजनवाद सिद्धांत यानी कनेक्टिविज्म थ्योरी। कनेक्टिविज्म थ्योरी, ठीक, बताइए। नहीं आ रहा है, प्रेमिला जी। आ रहा है। सर थॉर्नडाइक। सर थॉर्नडाइक का हो सकता है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक, देखना पड़ेगा। 30 नंबर। सब प्रयत्न मूल है ना, तो ट्रायल हाँ, एंड एरर उन्होंने तो दिया हाँ, था। सर हाँ, थॉर्नडाइक प्रयत्न मूल है। तो वेरी गुड, संबंधवाद भी तो है। हाँ, वेरी गुड, वेरी थॉर्नडाइक। गुड। संयोजनवाद, संयोजनात्मक है, आवृत्ति वाला भी इसी का आता है, आवृत्ति। और फ्रीक्वेंसी वाला भी इसी का आता है, प्रयास और त्रुटि, ठीक है। चलिए, थॉर्नडाइक, गुड। अमेरिकन के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में किसने कार्य किया था? अब ये देखिए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय आया अभी, प्रोफेसर वाटसन। हमारे मीना जी, अभी मैंने ऊपर ही सर बताया था थॉर्नडाइक। हाँ, थॉर्नडाइक हैंग हो गया, सभी लोग हैंग हो गए। अभी तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने किसके बारे में, वाटसन जी के बारे में बात कर रहे थे ना। प्रिया जी बताइए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, अमेरिका के। बीएफ स्किनर। हाँ, हाँ, गुड, वेरी गुड, बीएफ स्किनर। चलिए, मैंने पहले ही बताया था। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? सॉरी, क्या बोला गया इसमें, सॉरी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत था, इनमें से आपको देखना है किससे रिलेट करता है। एसआर सी। ऐसा क्रिया प्रस्तुत रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्स टाइप होगा, आर टाइप। आर आर टाइप। टाइप। हाँ, यहाँ पर सिर्फ क्रिया प्रस्तुत बोला गया है ना, अनुबंधन का सिद्धांत था, तो ये आर टाइप है। इंग्लिश में रहता तो जल्दी समझ जाते लोग।
आर टाइप। वो एक्चुअली चलिए हिंदी में लिखा है ना, तो कोरिलेट कर नहीं पा रहे कुत्ता। कोई नहीं, इंग्लिश में भी आपको पीडीएफ में दिया ही गया ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई नहीं, हो जाता है। क्रिया प्रस्तुत, क्रिया हो रही है, रिस्पॉन्स हो रहा है। चलिए पुनर्बलन पर बल किसने दिया है? अभी हमने बताया था स्किनर ने। पॉजिटिव नेगेटिव होता है रेनफोर्समेंट, सकारात्मक नकारात्मक। स्किनर। क्वेश्चन है, 1904 में नोबेल पुरस्कार पाचन पर किसको प्राप्त हुआ था? बताइए। पावलो पाचन को, था, पावलो को, पावलो को। बाकी लोग भी आंसर दीजिएगा, बिमला जी, वंश जी, चलिए शालिका जी, निधि जी, हिना जी, बानी जी। चलिए पावलोव जी को नोबेल पुरस्कार। अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। पेवलोव। पावलोव को, हाँ, पेवलो को सर, पेवलो पावलोव को। को, ठीक है, पावलोव को अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, सिद्धांत की जनक कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक को प्रयोग बताया गया है, आंसर देना है आप लोग को। फूट दिया गया है, कबू शांतरान को बताइए। सर वाटसन पेवलोव जी, का तो डॉग है। वॉटसन पावलो, का बच्चा है। वॉटसन का स्किनर बच्चा का का बच्चा चूहा है, है। थॉर्नडाइक का चूहा। थॉर्नडाइक चूहा, का बिल्ली आएगा। बिल्ली होगा सर। बिल्ली, बिल्ली, ओके। बीएफ स्किनर का स्किनर चूहा। बराबर है ना? हाँ, स्किनर का जी सर। चूहा। हाँ सर, पेवलोव का डॉग। पावलोव का डॉग, कुत्ता, ठीक है। जैसे पेवलो का डॉग। क्या है आंसर? सर पेवलो वाला हम लोग याद रख सकते हैं, पपी कुत्ता का बच्चा होता है, वैसे करके याद रख सकते हैं ना, पेवलो और कुत्ता। पावलोव, ठीक है, कुत्ता पपी तो है को। ही। वाटसन बच्चा, पावलोव कुत्ता, और थॉर्नडाइक किस पर प्रयोग किया है? बिल्ली पर, बिल्ली पर है ना? चलो आंसर क्या है? बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी, ओके गुड। चलो नेक्स्ट है, मिलान करना है, लास्ट क्वेश्चन है, जस्ट लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिक और सिद्धांत दिया गया है, वाटसन जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है बताइए। हेलो बताइए ना, आवाज आ रही है ना? हेलो, जी सर आ रही है। एकदम शांत हो गए सभी लोग। वाटसन जी ने कौन सी थ्योरी दी है बताइए ना? अरे अभी मैंने स्टार्टिंग में करवाया था। प्रयास त्रुटि का सर सिद्धांत। ट्रायल, ट्रायल, सर बिहेवियरिज्म। वाटसन का ट्रायल। पूछ रहे, सर बिहेवियरिज्म। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, नीचे में भी है। क्रिया अनुबंध का। ये ऑप्शन है, दिख रहा है ना अभी आपको ऑप्शन? क्रिया अल्बर्ट करके थ्योरी, सीख। लिटिल अल्बर्ट थ्योरी, सभी लोग भूल गए। लिटिल पावलोव शास्त्रीय थ्योरी वाटसन जी ने। थानाडाइक ने बताइए, थानाडाइक का प्रयास एवं त्रुटि। और बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, वेरी गुड। और पावलोव जी ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिक। शास्त्रीय अनुबंधन। लास्ट में भटक गए आप लोग। चलिए डी डी ए बी सी, डी ए बी सी, सॉरी यहाँ पर बी कर लेते हैं, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन है ना, एक मिनट, डी ए बी सी यहाँ पर है ना, डी ए बी सी, बी ऑप्शन, ठीक है, सही है। चलिए ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है।